जी, तो वेलकम अपनी क्लास में। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीई जीएई 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, इसमें कम्युनिकेशंस के बारे में समझेंगे कि कम्युनिकेशंस क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशंस के बाद हम समझेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस। द प्रोसेस, जैसे भी आपने बताया कि अपने मैसेज को एक से दूसरे तक पहुंचाना, समझाना, या अपनी बातों को शेयर करना है, अपने आइडियाज को, अपने फैक्ट को एक मोर देन वन और मोर देन पीपल्स के बीच में भेजना, सेंड करना। तो ये क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है, उसको प्रोसेस होते हैं, उसको समझेंगे। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं रुकावटें। जब हम अपनी भाषा को, अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो कुछ बैरियर्स भी आ सकते हैं। वो ये सब चीज समझेंगे कि हम इसमें क्या क्या बैरियर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल हो सकता है, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैसेज, टेक्स्ट, इस तरीके से अलग अलग कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जैसे रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, इस तरीके से अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन में भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सिलेबस में अपने। ठीक है, उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्जेशंस। तो बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, और कन्वर्जन, जब हम एक दूसरे से कन्वर्जेशंस करते हैं तो कन्वर्जेशंस करते समय क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, ये सब चीजें भी हमने पढ़नी है। और फीडबैक आपने सुना होगा। फीडबैक क्या होता है, एक जब कम्युनिकेशंस का साइकिल पूरा होता है तो उसमें क्या आता है, जब पूरा फीडबैक होता है वो क्या होता है, सेंडर सेंड करता है मैसेज, वो इनकोड होता है, वो मैसेज बनता है, फिर चैनल से जाता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर वो पूरा उसको डिकोड करता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा यहाँ पे है। कुछ पार्ट सिलेबस में और भी हैं आपकी, सारी चीजें हमने जब सिलेबस में कवर करेंगे आपकी बुक को, तो हम उसको पूरा कवर कर लेंगे। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो आपका सिलेबस है, आपका बीए और बीकॉम बीएससी तीनों में सिलेबस है ये। आपने अगर इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा। हम इसको आपकी बुक से भी रीड करेंगे एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, और एकेडमिक जो आपका सिलेबस है वैसे भी पढ़ेंगे इसको, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। और यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अपनी वैल्यूएबल जो फीडबैक है यहाँ पे दे सकते हैं। और कुछ क्लास को इम्प्रूव करने के लिए और भी जो अच्छी चीज यहाँ पे हो सकती है, वो हम यहाँ पे डिस्कशन इस पे पैनल पे लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स तो यहाँ पे ये हो गए आपके, कुछ ऑब्जेक्टिव्स ये हो गए कि हम अपने क्या करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, और क्या करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, फैक्ट को शेयर करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। तो कम्युनिकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें नॉर्मली, तो क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि मैं आप तक बात कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, कुछ मैं फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ टीचिंग्स ट्राई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया। आप भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन इसमें बैरियर्स क्या आ गए, इसमें बैरियर्स आ गए कि म्यूट हो रखे हैं। अगर मैं मान लो जैसे शिवानी सोनिया जी को अनम्यूट करता हूँ तो ये बैरियर्स हट गया। ठीक है, शिवानी जी आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। जी, तो अभी उनके और बीच में मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, तो बीच में बैरियर आ गया था। ठीक है, तो म्यूट हो गया था, ये टेक्निकल एरर कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा बैरियर्स में हम समझेंगे और भी कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, साइन लैंग्वेज में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो मान लो अगर मैं अभी, हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, अभी मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली आप लोगों में से मैक्सिमम पर्सन जो है उसी लैंग्वेज को समझते होंगे, यानी कि हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी हमारी बहुत बेसिक लैंग्वेज है, इसको हम समझते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज हो गया, तो इसमें हमारा बात हम इजीली कर सकते हैं। बट इसी की जगह अगर मैं जैपनीज, फ्रेंच, कोरियन, या तमिल, या तेलुगु, या कोई और लैंग्वेज का यूज करूँ, तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। तो इसलिए जो बैरियर्स में भी हम समझेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। ठीक है, और आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो मैं बीच बीच में आपके डाउट ले पाऊंगा। इजरान सारी जी, आपने कुछ कहना है? नो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने हैंड रेज किया, तो आप देखो, जो बच्चे हैंड रेज करते हैं तो उनका जनरली कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। आपने रीडिंग करनी है, आपने कुछ बताना है क्लास में, कुछ डाउट्स आपको आया है। ठीक है, ओके सर। तो आप बता सकते हैं, आप क्लास के बीच में ही, कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है क्लास को समझने में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे इसमें। एम ऑफ दिस यूनिट, हम जो इस यूनिट को पढ़ेंगे, द प्रोसेस एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस। इस कम्युनिकेशंस के प्रोसेस को और एलिमेंट को हम समझेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हमने बता चुके हैं, टाइप्स मतलब कि अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, फिर वर्बल में भी, फिर ओरल जो है टेक्स्ट वगैरह मैसेज में भी। बैरियर्स, जैसे मैंने बताया कि बैरियर्स क्या होते हैं, जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हमारे लिए बैरियर्स हो जाता है। मान लो मैंने कुछ कहा और उसका आपकी मीनिंग कुछ और, आपकी लैंग्वेज में कुछ और पहुंची, तो वो एक बैरियर्स हो सकता है कम्युनिकेशन का। डिफरेंट बिटवीन रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन। तो इसी क्या डिफरेंस होता है रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन में, इसको हम करेंगे। ठीक है,
ये देखिए आप म्यूट कर सकते हैं इसको, नॉइज आ गया था बीच में। तो नॉइज भी क्या होता है, एक तरीके का बैरियर्स होता है। After you complete this unit, you should shift your attention from English as a subject of knowledge to English as a skills that you can train yourself to use. तो एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे यूज हुई है, इंग्लिश एज ए कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एज ए स्किल्स है जिससे आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। तो जो यहाँ पे पूजा है या कोई और स्टूडेंट है, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मीडियम है जिसके आप मोर देन 1 कंट्रीज में भी, इवन कई मैक्सिमम कंट्रीज की बात कर सकते हैं। तो वहां पे आप इंग्लिश के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपको अपनी बात को किसी मोर देन 1 कंट्रीज के बीच में रखना है, तो वहां पे आपको कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश का ही यूज होता है। यहाँ तक किसी को कॉन्ट्राडिक्ट है, किसी को कोई और इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है मैंने जो भी कुछ कहा, तो मैं ऐसे जनरली किसी को बुला लेता हूँ, प्रशांत कश्यप जी को, कि भाई वो क्या कहते हैं इस पे, इस आइडिया पे। जी प्रशांत जी, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, ठीक है, अंजलि जी को बुलाते हैं। यस सर। जी, मैंने जैसे बताया कि इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज हो सकती है किसी मोर देन 1 कंट्रीज के बीच में। जब आपस में 2 कंट्री 3 कंट्रीज बात करती हैं, तो उसके लिए कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश होता है। तो क्या है, मैं राइट? यस सर। जी, ठीक है। तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन हुआ, मैंने अपनी बात रखी और अंजलि जी ने उसको एक्सेप्टेंस दी, सहमति दी, इस तरीके की बात हो गई, ठीक है। तो ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि इंग्लिश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन उसका पार्ट हो सकता है कि हम कम्युनिकेशन का पार्ट वैसे इंग्लिश है। सॉरी, अगेन अगेन आई रिपीट इस बात को, कि जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशंस क्या होता है, हम अपनी बात को रख पाते हैं। और ऑब्वियसली जब हम अपनी बात को रखेंगे, तो यहाँ पे बैरियर्स की बात करेंगे, तो बैरियर्स में लैंग्वेज बैरियर आता है। तो अगर हम भौगोलिक इस ज्योग्राफिकली बात करें, तो इसमें डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हैं, अलग अलग लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, बट एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है। तो इंग्लिश क्या हो सकता है हमारे लिए, कॉमन सॉर्ट आउट हो सकता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है जब हम मोर देन 2 और 3 कंट्रीज में बात करें। तो ये मैंने एक फैक्ट बताया आपको। मैंने क्या किया, आपसे एक फैक्ट शेयर किया, और अंजलि जी ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ, इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज हो सकती है। अगर हमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बाकी कंट्री से बात करनी हो, तो हमारे लिए एक कॉमन लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। फ्रेंच, जर्मन, रशिया या इन अलग अलग कंट्रीज में बात करने के लिए इंग्लिश अब एक कॉमन लैंग्वेज हो चुकी है। तो हम उसको इंग्लिश एज इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक फैक्ट शेयर किया, मैंने यहाँ से बोला और आपने वहां पर सुना, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप किया, इनकोड किया, आप तक पहुंचाया, आपने उसको समझा, और फिर आपने उसको फीडबैक दिया, यस, ठीक है। तो ये फीडबैक क्या मिला मेरे को, पॉजिटिव फीडबैक मिला। और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है इसका, आगे कुछ भी हो सकता है, वो भी हम इसको समझेंगे अपनी, ठीक है। इंट्रो व्हाट इज कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे स्टार्टिंग से, जैसे पूजा जी ने बताया था और अयूब अहमद जी ने भी बताया। अयूब अहमद जी ने क्या बताया था, अपनी बातों को अच्छे से सामने वाले तक समझाना, कि व्हाट आई वांट टू शेयर, है ना। कुछ भी कह देना कम्युनिकेशन नहीं है, मैंने कहने तक सामने वाला समझना भी चाहिए, यानी जो मैं कहना चाहता हूँ वही चीज सामने वाला समझे, तब कम्युनिकेशन की मीनिंग होगी, हाँ राइट वे में कम्युनिकेट हुआ है, ठीक है। अभी जैसे कि लिखा है, वी इंगेज इन कम्युनिकेशन विद अदर्स राइट फ्रॉम आवर बर्थ। तो इन्होंने बताया कि हम बर्थ से ही कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा भी क्या करता है, जब रोता है तो क्या करता है, वो ये बताता है कि मेरे को भूख लगी है। व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर्स कम्युनिकेटिंग विद देम, जब भी हम एक दूसरे से किसी से मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। राइट नाउ आई एम, अच्छा जैसे इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं, जी, तो अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ थ्रू यूनिट। अब ये राइटर ने यहाँ पे लिखा है कि वो इस यूनिट के थ्रू क्या कर रहे हैं, आपको रीडिंग, आप इस बुक को रीड कर रहे हो, और वो उसने वो बुक्स आपसे कम्युनिकेट किया है। तो ये भी क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, कि आपने कोई अपना लेटर लिखा और सामने वाले ने पढ़ा। जैसे पहले क्या होता था, आपने कोई राइट लेटर लिखा, कुछ टेक्स्ट किया, और सामने वाला उसको पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे ये बात थी। मैं आपको थोड़ा सा कंटिन्यूस उसमें दिखाता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूस में दिखाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। देखो, यहाँ पे ये कहना चाहता था कि विद देम राइट नाउ आई एम communicating with you
दिस यूनिट व्हाइल यू रीडिंग इट, जब आप इसको रीड कर रहे हो, यू टू आर इन फैक्ट कम्युनिकेटिंग विद मी थ्रू दिस टेक्स्ट, ठीक है, तो आप भी इसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये राइटर ने लिखा है, ये आपकी बुक जो है, आपके यूनू की जो स्टडी मटेरियल है, उस बुक का ही आपका ये एज इट इज है, ठीक है, उस बुक का ही एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है, तो बुक में से ये चीज आई है। तो उसमें राइटर ऑथर क्या कह रहे हैं हमसे कि मैं आपको इस तरीके से जो बुक लिखी मैंने और आप उधर जाके पढ़ रहे हो, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है। इट इज ऑफन सेड दैट वी लिव इन अ एज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय स्पीड, एफिशिएंसी और एंड द एबिलिटी टू ट्रांसेंड द फिजिकल और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। तो अब हम ऐसे एज में रहते हैं, ऐसे एज में, एज ऑफ कम्युनिकेशंस में रहते हैं, जहाँ पे अब हमारे लिए स्पीड एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई है, हम ट्रांसेंड एबिलिटी टू फिजिकल और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं रह गई हैं। बताइए, अब आप बताइए, रहती है अब कोई, अब हमारे लिए कोई फिजिकल या जियोग्राफिकल लिमिटेशंस है? नहीं। अब हम इजीली बहुत अपनी बात को, कम्युनिकेट को, अपने वर्ड्स को, अपने फैक्ट को बहुत जल्दी शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से यूएस से, जापान, चाइना या कहीं भी शेयर करना हो कोई बात, इमीडिएटली स्पीडली वो मैसेज शेयर हो जाता है। व्हाट डज इट मीन्स कम्युनिकेट? अब आता है कम्युनिकेट की मीनिंग क्या है। द डिक्शनरी डेफिनेशन इज टू एक्सचेंज और टू मेक नोन बाय स्पीच, राइटिंग और अदर मीन्स। देखो अदर मीन्स भी इसमें यूज किया है, तो इसमें साइन लैंग्वेज वगैरह यूज हो सकता है, ठीक है, राइटिंग या फिर स्पीच। स्पीच मतलब वर्ड्स, आप स्पोकन वर्ड्स में या फिर राइटिंग में या फिर अदर मीन्स पे, जैसे मैं हैंड से जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स हम की बात करते हैं, तो बॉडी जेस्चर से भी हम किसी को बुला सकते हैं, आंखों से हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला अपने हैंड से इशारे करके बताता है किसको क्या करना है, इस तरीके अदर मीन्स है। और भी क्या होते हैं, कहीं आप रोड पे चलते हो तो लिखा होता है लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में साइन बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेट है। आप रास्ते में जाते हो तो आपको बताता है कि लेफ्ट साइड में आपका ये है, फॉर एग्जांपल लोनी लेफ्ट साइड में है, करावल नगर राइट साइड में है, फ्लावर पे जाएंगे तो ये आएगा। तो ये सारे साइन बोर्ड जो लगे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं हमसे कि हमें बता रहे हैं इधर रास्ता इधर है, ठीक है। तो ये सारे अदर मीन्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे डिक्शनरी की मीनिंग क्या होगी, टू एक्सचेंज थॉट्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, टू एक्सचेंज थॉट। कम्युनिकेटिंग इज मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैपिंग इन्फॉर्मेशन। एक मैसेजिंग करना या एक स्वैपिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने जस्ट आपको कोई बात बता दी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। अगर मान लो मैं किसी भी वे में यहाँ पे बात करता हूँ और आप तक वो बात नहीं पहुंचती है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मैंने जो बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंची, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पूजा जी को अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा। यस सर। जी, मेरी बात हाँ आप तक पहुंच रही है, इट मीन्स कि जिस वे में मैं समझाना चाहता हूँ आप तक पहुंच पा रही है, तो अभी हम कहेंगे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स 182। तो ये इसको इनको बीजी, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको पूजा जी ने अच्छे से समझा और वो उसको एक्सेप्टेंस दे रही है, हाँ उनको समझ में आ रहा है, तो ये फीडबैक हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। जस्ट अपना मैंने यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट पास कर दिया, वो कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम आगे इसको समझते हैं। ये आपने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैपिंग इन्फॉर्मेशन, इट इन्वॉल्व जस्ट वर्ड्स, नॉट जस्ट वर्ड। जैसे अयूब अहमद जी ने बताया था कि कोई अपनी जिस बातों को शेयर करना कम्युनिकेशन नहीं है, अपनी जो हम समझाना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं वही चीज उसने समझी है ना। ये चीज बात है कि जो हम कहना चाहते हैं वही बात अगर उसने समझी, तब हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ है। जस्ट नॉट जस्ट वर्ड्स बट द यूज ऑफ ऑल अदर सेंस, बाकी अदर सेंस भी, विथ फेस टू फेस डायलॉग और फेशियल एक्सप्रेशंस। यानी कि हम जैसे बात कोई करना चाहते हैं वही बात उसने समझी हो, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फेस टू फेस में डायलॉग यूज करते हैं, या फिर आवर फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी का टोन, बॉडी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, एबिलिटी टू लिसन विद पेशेंस। हम अब बहुत कोई बात सुन रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से बात सुन रहे हैं। ऑल कंट्रीब्यूट टू द कन्वीइंग मैसेज एंड द इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल। तो यहाँ तक इस बात को कौन एक्सप्लेन करेंगे, मैं किसी को बुलाता हूँ, इफ एनीबडी देयर। नफीसा जी को बुलाते हैं, ठीक है, उन्होंने अच्छा बताया था, एक्सप्लेन किया था पहले कम्युनिकेशन को। नफीसा जी वेलकम। यस सर। जी, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये इम्पोर्टेंट होगा कन्विंस करने के लिए, तो कौन कौन सी बातें यहाँ से आपने बताना है कि कौन कौन सी बातें जो इम्पोर्टेंट है अपने कम्युनिकेशन करते समय। सर कम्युनिकेशन करते हुए टाइम जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो हमारा पहला होता है, सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज, कि जी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जी और दूसरा ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सामने वाले की बात को सुने पहले सही से, अच्छे से।
जी क्योंकि जब हम सुनेंगे उसका आंसर जब भी कर सकते हैं। और सर जैसा उसमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन, टोन, एबिलिटी टू लिसन विद पेशेंट, ऑल ऑफ अस जी इट। जी बिल्कुल ये ठीक है। सर एक मीनिंग पूछना था, स्वैपिंग मीन्स क्या होता है? स्वैप करना होता है, अदला बदली कर लेते हैं ना, स्वैपिंग कर लेना, उसको बोलते हैं स्वैप करना। ओके सर। ठीक है, जैसे हम कुछ चीज, आपने एक चीज ली और मैंने इसी पेन, हम स्वैप कर लेते हैं। स्विच, स्विच तो कुछ और करना हो गया, लेकिन यहाँ पे स्वैपिंग होता है कि वस्तु को हम अदला बदली कर लेते हैं, कोई चीजों को अदला बदली कर लेते हैं। तो ओके कई बार सर। हम कन्वर्जेशन करते समय भी होता है ना, हमने एक ने एक मैसेज दिया, दूसरे कन्वर्सेशन, तो जस्ट स्वैपिंग जो है कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इन्होंने, नफीसा जी ने इसे बताया कि बॉडी का टोन, एक्सप्रेशन, जैसे उसमें बता अच्छा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, आपको अच्छे से उसको एक्सप्रेशन करना होता है, कौन सा वाला अच्छा बुला इन्होंने। ठीक है, तो सुना है ये बात आपने, सबने सुना है। चलिए, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इन्होंने कहा है आगे हम रीड करने के लिए बुलाएंगे किसी आप में से, स्टूडेंट में से, जो बच्चा रीडिंग करना चाहते हैं उनमें से आप लोग आए। जी वेलकम। आप जो रीड करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं और आपको हम यहाँ पे बुलाएंगे। शेरदिल जी ने कहा है तो उनको बुलाते हैं। जी, तो यहाँ से आपने रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल वहीं से कंटिन्यू है, पढ़ पा रहे हैं आप? यस सर। जी बिल्कुल। सर एग्जांपल से रीड करना है। हाँ जी जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल द रिटन वर्ड, whether in books and magazines, emails or text can convey more than just the writing. It can inspire, elevate and encourage if that is intention of the writer. It can also confuse and exasperate if we are not careful. Lainey Truss, in a recent book on punctuation, pointed out how easily the meaning of the written word can be altered just by rearranging the punctuation. She invites us to compare the following two sentences. A woman without her man is nothing, and a woman without her man is nothing. As human beings, we have ability to express ourselves and share our thoughts and feelings in many ways. We could live in isolation, never communicating with another person, but that would not create value. We can keep feelings to ourselves or we can share them. Each person has his or her unique view of the things, and each perspective is valuable. Through sharing these individual ideas or views with each other, a global solution may be found. जी, तो अभी जैसे इन्होंने पढ़ा शेरदिल जी ने, यहाँ पे बताया कि रिटर्न या अभी हम इससे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, 1 सेकेंड। जी, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम यहाँ से पढ़ा था कि व्हाट इज कम्युनिकेशंस को हमने क्या करना है कि अपने बॉडी एक्सप्रेशंस को या टोन को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, या एबिलिटी टू लिसन विद पेशेंस, हम पेशेंसली उसको उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, ये सारी चीज कंट्रीब्यूट करती हैं कन्वेइंग मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं। हम बहुत अच्छे से इस बात को अच्छे से हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका क्या है, यहाँ पे एग्जांपल से कुछ ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, वेदर इन द बुक्स और मैगजीन, ईमेल्स। आपने देखा होगा कि जब हम ईमेल लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, कैन कन्वे मोर देन जस्ट द राइटिंग। हम राइटिंग की स्किल्स को भी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं जब हम बुक्स वगैरह मैगजीन लिखते हैं। तो आपने देखा होगा डिफरेंस, जब हम नॉर्मल जब हम बात करते हैं वो लैंग्वेज में और जब हम राइटिंग करते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। इट कैन इंस्पायर कर सकता है, इंस्पायर मतलब इंस्पायर अच्छा पॉजिटिव मैसेज
कर सकता है उनको, एलिवेट उसकी चीजों को बढ़ा सकता है, एलिवेट कर सकता है, एंड इनकरेज इफ दैट इट इज द इंटेंशन ऑफ द राइटर, क्या कर सकता है उस राइटर के इंटेंशन को अच्छे से इंकरेज कर सकता है। इट कैन ऑल्सो कंफ्यूज, ये कंफ्यूज भी कर सकता है। इट कैन एक्सपरेट, एक्सरपरेट क्या होता है एक्सरपरेट, यानी कि सामने वाले जो लिसनर है उसको गुस्सा आ सकता है उसकी बातों को सुन के, कंफ्यूज हो सकता है वो बातों को सुन के, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। अगर आपने मैसेज को अच्छे से कंटेक्स्ट को कंप्लीट अच्छे से किया हुआ तो उस बातें इंस्पायर करेंगी, एलिवेट करेंगी, इनकरेज करेंगी। लेकिन अगर वो मैसेज अच्छे से आपने कंपोजिट नहीं किया, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, एक्सरपरेट हो जाएगा। इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम ध्यान से केयरफुल नहीं किया तो। लिनियस ट्रस्ट है, इसने क्या कहा है इन रिसेंट बुक, इन पंक्चुएशंस क्या होते हैं जो हम यहाँ पे फुल स्टॉप, कोमा ये सब लगाते हैं, पॉइंटेड आउट हाउ इजीली द मीनिंग ऑफ द रिटन वर्ड्स कैन बी ऑल्टर्ड जस्ट बाय रीअरेंजिंग। तो आप अगर वर्ड्स को रीअरेंज कर दो, पंक्चुएशन ठीक अगेन रीअरेंज कर दो, तो पूरी सेंटेंस की मीनिंग ही चेंज हो जाती है। या आपने बाकी हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, किसी भी कम्युनिकेशन में हो, आपने कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, तो इस चीज पे भी मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। आपने जब स्टडी की होगी तो पंक्चुएशन, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे हिंदी में है कि रोको मत जाने दो, तो इसी की दो मीनिंग हो सकती है, ठीक है। रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो, ठीक है। दो इस तरीके की पंक्चुएशंस के अगर हम फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं और कोमा कहाँ लगाते हैं, इससे दोनों की मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ तक एम राइट, ठीक है। मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा लिख के ही बता देता हूँ, रोको मत जाने दो, इसका मीनिंग क्या होगी अगर निकले तो, रोको मत जाने दो, अगर फुल स्टॉप कॉमा यहाँ लगता है तो ये आएगा रोको मत जाने दो, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे नहीं लगता, यहाँ नहीं लगता और यहाँ लगता है, तो इसका मतलब होता है रोको मत जाने दो। अभी क्या हो रहा है, रोको मत जाने दो, यानी उसको जाने दो, और अगर यहाँ इसकी ये यहाँ लगता है तो रोको मत जाने दो, ठीक है। दोनों पंक्चुएशंस में आपने एक एग्जांपल था, थोड़ा सा कॉमन था, तो मेरे दिमाग में आइडिया में यही आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सेम जैसे इंग्लिश हिंदी में था ये, तो सेम हमारा इंग्लिश में भी हो सकता है, या किसी भी लैंग्वेज में आप हो सकता है। जब किसी भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको अपने क्लियर मैसेज होना चाहिए आपका, और आपके जो पंक्चुएशंस हैं, फुल स्टॉप, कोमा, या आपकी लैंग्वेज का जो टोन है, फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं, वो चीजें अकॉर्डिंगली आपके मैसेज से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आ गया, बाय रीअरेंजिंग द पंक्चुएशन शी इनवाइट्स यू टू कंपेयर द फॉलोइंग टू सेंटेंस, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग एंड अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब दोनों में क्या डिफरेंस है आप बता सकते हैं कोई? मैं आप में से ये वही है, रोको मत जाने दो की तरह ही है, आप में से किसी को बुलाना चाहता हूँ, किरण जी को। इन दो की मीनिंग आप बताएंगे प्लीज। जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इजीली आ सकते हैं, किशन जी आप आ सकते हैं। हाँ जी, किशन जी बताएंगे आप। ये वही है, पंक्चुएशन का ही डिफरेंस है। देखो एक में कोमा मैन के बाद लगा है, एक में हर के बाद लगा है, तो बताइए किशन जी। नहीं आप नहीं बता पाएंगे, नफीसा जी आएंगे। यस सर, इसमें बता रहे हैं जो पहला सेंटेंस है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, इसमें कह रहे हैं कि जो एक औरत है वो उसके आदमी के बिना कुछ नहीं है। लेकिन इसमें जो दूसरा सेंटेंस है, इसमें जो पंक्चुएशन जो कोमा लगा हुआ है वो विदाउट हर के बाद लगाया है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इसमें भी सर यही है, मैन इज नथिंग। नहीं, पहले वाले में वुमेन के लिए कह रहे हैं कि वुमेन इज नथिंग, लेकिन दूसरे वाले में मैन के लिए कह रहे हैं मैन इज नथिंग। जी, तो आप इसकी मीनिंग समझ गए क्या कहना चाहते हैं ये लोग? यस सर। जी, और प्रिया जी को बुला लेते हैं, प्रिया जी ने कुछ इसको समझना है तो। और आपने शायद सही बताया, नफीसा जी ने सही बताया। अखीरा जी बताना चाहते हैं कुछ? Sir, may I speak? यस ऑफ कोर्स, आपके पुराने स्टूडेंट है Yes, sir. काफी, There गायब are थे। two sentences. First is a woman and after that is comma. So Yes. इसमें वुमन को हाईलाइट करके बोला है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, मतलब एक जो स्त्री है वो अपने पुरुष के बिना कुछ नहीं है। एंड सेकंड में विदाउट हर के बाद कॉमा लगाया है, तो इसका मीन हो गया कि एक वुमन, उसके बिना पुरुष कुछ नहीं है। तो पहले में स्त्री का अस्तित्व अधूरा बताया पुरुष के बिना, और दूसरे में पुरुष का अस्तित्व अधूरा बताया स्त्री के बिना। तो एक कॉमा से डिफरेंस आ गया है। बस तो यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे, बिल्कुल सही बताया। क्या नाम है आपका? सर प्रिया। प्रिया जी सर। जी। तो
अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? तो इन्होंने अभी प्रिया जी ने बताया कि प्रिया ने एग्जैक्टली वही बात बता दी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये दो एक सेंटेंस लिखा है और एक कोमा लगाया है, ठीक है? एक कोमा को इधर से उधर स्विच करने पे उसकी मैसेज क्या लिखना चाहता है, देखो ये बात मैं अग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ आपसे मैटर नहीं करता। राइटर ने इस सेंटेंस को लिखा, अगर वो यहाँ पे कोमा लगाता है तो उसकी एक अलग मीनिंग निकलती है। राइटर अगर यहाँ कोमा लगाता है तो उसकी अलग मीनिंग निकलती है। यहाँ पहले वाले सेंटेंस में ये पता लग रहा है कि एक वुमन का अस्तित्व उसके पुरुष के बिना कुछ नहीं है, ठीक है? और दूसरे में पता लग रहा है कि मैन इज नथिंग विदाउट हर वुमन, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों में सेंटेंस ये पता लग रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या सीखने को यहाँ पे मिल रहा है कि कम्युनिकेशंस में पंक्चुएशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी हम आगे भी देखेंगे, बॉडी एक्सप्रेशंस के बारे में समझेंगे कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशंस में, ठीक है? चलिए इसको यहाँ ऐसे रहने से। एज अ ह्यूमन बींग्स वी हैव एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन मेनी वेज। वी कुड लिव इन आइसोलेशंस। आइसोलेशंस क्या होता है? जब हम बिल्कुल अकेले, जैसे अभी कोरोना में हमने क्या करते थे, आइसोलेशंस मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लेना। आइसोलेट मतलब सबसे अलग कर लेना, किसी से कम्युनिकेट नहीं करना, नेवर कम्युनिकेटिंग विद अनदर पर्सन, ठीक है? आइसोलेट करना। बट दैट वुड नॉट क्रिएट वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वी कीप फीलिंग टू आवर सेल्फ और वी कैन शेयर देम। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी फीलिंग्स को हम अपने पास ही रखें या फिर हम अपनी फीलिंग को शेयर करें किसी औरों के साथ, ठीक है? ये उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। वी कीप फीलिंग टू आवर सेल्फ और वी कैन शेयर देम। ईच पर्सन हैज हिज और हर यूनिक व्यू ऑफ थिंग्स एंड ईच पर्सपेक्टिव इज वैल्यूएबल। और हर किसी का पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल होता है। थ्रू शेयरिंग दीज इंडिविजुअल आइडियाज और व्यूज विद ईच अदर, ग्लोबल सॉल्यूशंस में बी फाउंड। अगर हम सबकी वैल्यू की इंपॉर्टेंस देते हैं और हम सबके जो आइडियाज होते हैं उन सबसे ग्लोबल सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो ग्लोबल में आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, और उन सबका सॉल्यूशंस कैसे हो सकता है? हम अपने आइडियाज को शेयर करें, उसी से हमारा पॉसिबल है, ठीक है जी? अब यहाँ पे किसी और ने कोई बात अगर शेयर करनी है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर बताना चाहते हैं तो। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस को अपने। हम ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, ठीक है? अच्छा, ये सेम चीज आ गई है ना? अच्छा है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा कम ब्लर हो रहा है, ठीक है? ये वाला पैराग्राफ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो हमने नीचे यहाँ पे पढ़ लिया है, वी कीप फीलिंग्स टू आवर सेल्फ और वी कैन शेयर देम। ईच पर्सन हैज unique his or her unique view of things and each perspective is valuable. Through sharing these individual ideas or view with each other, global solutions may be found. यहाँ तक आपको क्लियर है? Someone may shares, आप में से कोई रीडिंग करेंगे? किरण जी? जी Yes, sir. जी, आप रीड करेंगे? Yes, sir. जी, वेलकम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Someone may share an idea that the other person may not have even considered. Differing views could be compared to a
अच्छा, आप पूजा जी को बुलाते हैं, ठीक है। जी जी, किरण जी आप रीड कर रहे थे, क्या हुआ? चलिए अब आप रीड कीजिए, पूजा जी रीड करेंगे, ठीक है। शुरू से जी हाँ, शुरू से कर लीजिए। हाँ, someone may share an idea that the other person may not have even considered. These differing view could be compared to jigsaw puzzles, where each person has their own pieces, and when the pieces fit together, the full picture emerges and a solution is found that may not have been considered previously. Certainly, increased communication that use technology can be immensely valuable. Being able to share information quickly between people has means that a disaster in one part of the world can be responded to in other. It has led to the fall of corrupt government as people have been able to unite in challenging authorities regimes. People in remote areas fighting injustice have linked up with peoples on the other side of the world who can support their cause. As with everything, new technologies such as email and text messaging have the potential to be positive or negative. So do not you see the value of communication? ओके। तो जैसे पूजा जी ने यहाँ पे रीड किया कि someone may share an idea that other person may not have considered। कोई ऐसे आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं आप, जैसे अभी पीछे हमने क्या बताया था, एवरी पर्सन इज, यहाँ पे मैं वेट एक सेकंड, यहाँ पे हमने क्या कहा था, थ्रू शेयरिंग दीज इंडिविजुअल्स आइडियाज और व्यूज ईच अदर ग्लोबल सॉल्यूशंस में बी फाउंड। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ बताया था ईच पर्सन हैज हिज यूनिक व्यू, हर पर्सन की यूनिक व्यू है, थिंग्स हैं, और हर पर्सन का पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल है। थ्रू शेयरिंग दीज इंडिविजुअल्स व्यू ईच अदर ग्लोबल सॉल्यूशंस में बी फाउंड। नाउ someone may share ideas that other person may not have been even considered। मतलब कुछ ऐसे आइडियाज में आप शेयर कर सकते हो जो सामने वाले पर्सन ने कंसीडर नहीं किया हो। These different view be compared to a jigsaw puzzle। jigsaw puzzle क्या होता है, जो आप पजल्स वगैरह भी कभी खेला होगा आपने बचपन में, जो टुकड़े होते हैं, कागज के टुकड़े से जो बनता है, पजल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। Where each person has their own piece। हर, जैसे आपने पुष्पा देखी हो, तो पुष्पा का व्यू क्या था, बिल्कुल अलग था। आप सबने देखा है पुष्पा, नहीं देखा? उसका एक अलग व्यू था, फिट टुगेदर, और सारे लोग मिलकर के एक अच्छा आपने वो बनाया था, क्या बनाया था उन्होंने, जैसे जिक्सॉ पजल में क्या होता है, अलग अलग पर्सन मिलकर के एक कोई यूनिट, कोई चीज बनाते हैं, ठीक है। आप ने सिंडिकेट सुना है? सिंडिकेट वर्ड सुना है? पूजा जी, तो जैसे अलग अलग पर्सन्स के आइडियाज मिलके कोई एक अच्छी पावरफुल चीज बनती है, वैसे ही अलग अलग पर्सन्स के आइडियाज मिलते हैं यहाँ पे, फुल पिक्चर्स इमर्ज एंड सॉल्यूशन इज फाउंड। ठीक है, जब बहुत सारे लोग अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो फुल पिक्चर्स इमर्ज होती है और एक अच्छा आइडिया सॉल्व होता है यहाँ पे। कंसिडर प्रीवियसली सर्टेन इंक्रीज कम्युनिकेशंस नॉट यूज टेक्नोलॉजी कैन बी इनॉर्मसली। तो हम इसमें लिखा है कि उन्होंने इंक्रीज कम्युनिकेशन दैट यूज टेक्नोलॉजी कैन बी इनॉर्मसली। अगर हम सर्टेनली अगर हम कम्युनिकेशन को इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या होगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनॉर्मसली वैल्यूएबल। तो उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज इनॉर्मसली बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसे अभी हम जो यूज बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। बीइंग एबल टू शेयर इन्फॉर्मेशन क्विकली, हम अपनी बातों को क्विकली शेयर कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता, हमें बहुत टाइम लेता, हम कहीं पे बैठते, कहीं किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट में बैठे होते अभी, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बट अब इमीडिएटली हम इमीडिएटली अपनी सिस्टम को ऑन करके यहाँ पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिटवीन पीपल्स हैज मीन्ड अ डिजास्टर इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी रिस्पॉन्डेड इन अनदर। ठीक है, तो हम इमीडिएटली अब अपनी बातों को टेक्नोलॉजी के मीन से क्विकली शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसका था कि इट हैज लेड टू द फॉल ऑफ द करप्ट गवर्नमेंट। अब करप्ट गवर्नमेंट का फॉल मतलब ये है कि यहाँ पर करप्ट गवर्नमेंट का मीनिंग ये है कि अगर कुछ किसी का करप्शन होता है, वो भी इमीडिएटली क्या हो जाता है, पता लग जाता है, बात पब्लिक के बीच में स्प्रेड हो जाता है मैसेज। एज पीपल हैव एबल टू यूनाइट इट चैलेंजिंग अथॉरिटेरियन रिजाइम। इसका क्या मतलब हुआ
अब जैसे अन्ना जी का यहाँ पे आंदोलन हुआ था, उसको भी एक तरीके से समझ सकते हैं। अगर कभी गवर्नमेंट करप्शन करती है, अब क्या कर सकते हैं, पीपल हैज बीन एबल टू यूनाइट चैलेंजिंग। अब क्या कर सकते हैं, यूनाइट कर लेती हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कोई और सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। फेसबुक वगैरह होता था पहले बहुत, तो उसको हम मैसेज करके ग्रुप बना करके हम जो अथॉरिटेटिव रिजाइम होती हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, तो हम उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करके हम उसको गवर्नमेंट को फॉलो कर सकते हैं। पीपल इन रिमोट एरियाज फाइटिंग इनजस्टिस हैव लिंक अप। अब जो पीपल पहले क्या होता था, दूर रहते थे, पुलिस स्टेशन से दूर थे या फिर किसी ऐसे रिमोट एरियाज में थे, वो भी अपने लिए फाइट कर सकती हैं। इवन आपको मालूम हो, काफी सारी चीजों के लिए पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ता, हम डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। कोर्ट वगैरह में डेट वगैरह, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी डेट वगैरह हम ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सारी चीज। तो वो एक फास्टेस्ट मीन हुआ, वो हम क्विकली कर सकते हैं काफी सारी चीजें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्विकली शेयर कर सकते हैं with people to other side of the world who can support their cause. As with everything, new technologies such as email and text messaging have been potential to be positive or negative. तो अब इन्होंने कुछ बातें कही है कि जो टेक्स्ट मैसेज है वो भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है और कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। उसके पोटेंशियल्स, उसकी पोटेंशियल मतलब कि टेक्स्ट मैसेज के भी जैसे पोटेंशियल्स है, वो इजीली भेज सकते हैं, वन टाइम पे मोर देन वन पीपल तो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। सो प्रोज एंड कॉन्स जैसे हर किसी चीज के होते हैं। डोंट यू सी द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब आप बताइए इसमें क्या वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन आपको नहीं मालूम हुआ कि कम्युनिकेट करना कितना इजी हो गया है, क्विकली हो गया नाउ इन दिस वर्ल्ड ऑफ इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि इसमें हमने कम्युनिकेशन के जो पिछले पैराग्राफ पढ़ा, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया जी। किशन जी से एक बार पूछ लूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ तक क्लियर हुआ कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की मीनिंग, पंक्चुएशंस, डिफरेंस, ये सारी चीजें हमने यहाँ तक पढ़ी, आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमने समझे कि अपने आइडियाज फैक्ट को शेयर करना, ठीक है। सारी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। और हमने अब ये भी देखा कि हर एक की यूनिक वैल्यू है, हर किसी की अपनी, वो अगर शेयर करें तो हम सॉल्यूशंस पा सकते हैं। यहाँ से जैसे जिक्सॉ पजल्स की तरह हम हर इंडिविजुअल की वैल्यू है। आप में से जितने स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, सबकी वैल्यू है, सबको अपने अपने आइडियाज यहाँ पे शेयर करने चाहिए, अपनी अपनी बातें यहाँ पे अच्छे से रखनी चाहिए, तभी हम आगे कम्युनिकेट को अच्छा करेंगे और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा अच्छा सा, ठीक है। अभी जैसे हम सबकी कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वी ऑल आर, हम बात कर सकते हैं कि हम इग्नू के डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स कह सकते हैं आप सब। तो हमारे कॉमन प्लेटफॉर्म ये बन सकता है ना, जिसपे हम ये पढ़ा रहे हैं, तो कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट आकर के पढ़ेंगे तो अब सबका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताइए बताइए। यस सर। जी, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ से हम आगे बढ़े जी। हाँ, आपने रीड करना है? यस सर। यस सर। अच्छा, रीड करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे, अब यहाँ पे हम बात कर ले, हमने कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि द फॉलोइंग फिगर इज अ सिंपल मॉडल ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक छोटा सा मॉडल है, एक बताने के लिए कोशिश की जा रही है कि कैसे कम्युनिकेट होता है। तो वैसे आपको मालूम है, अगर कॉमन में अगर मैं किसी हमसे प्रिया, किरण, पूजा, किसी से भी पूछो तो कोई बता देगा, सिंपल सा, एक व्यक्ति ने बोलना है, दूसरे व्यक्ति ने सुनना है, खत्म, कम्युनिकेशन कंप्लीट। लेकिन होता क्या है, कोई व्यक्ति जब बोलता है, अब जैसे आप कोई भी बोलते हो या मैं बोलता हूँ, तो आप बताइए क्या व्यक्ति बोलने से पहले सोचता नहीं है? बिल्कुल। कोई भी थॉट जब माइंड में आता है, उससे पहले वो माइंड में प्रोसेस होता है। क्या होता है, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई मैसेज क्या होता है, माइंड में प्रोसेस होता है। इस माइंड में क्या होता है, वो पहले प्रोसेस होता है, वो मैसेज कंप्लीट होता है, सेंडर उसको इनकोड करता है बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग। फिर वो स्पीक करके बोलता है, उसको इनकोड करके बोलता है स्पोकन वर्ड में, ठीक है। टेक्स्ट भी हो सकता है, वो रिटन हो सकता है या फिर स्पोकन हो सकता है। फिर वही चीज सेम उसको फिर इनकोड करता है उसी कॉन्टेक्स्ट में। अगर अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा तो फिर वो अलग बातें जाएंगी, सेम कॉन्टेक्स्ट में बात करनी होगी, तभी वो बात को अच्छे से समझ पाएगा। फिर रिसीवर उसको डिकोड करता है, रीड करता है, उसके बाद उसके बारे में उसको फीडबैक देगा या फिर उसके बारे में रिप्लाई वगैरह उसका बनाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के कम्युनिकेशंस आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ये मॉडल आपको समझेगा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऐसे। ये कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे बाद में। अब आते हैं एलिमेंट ऑफ एसेंशियल कम्युनिकेशंस। मैं आप में से पूछना चाहता हूँ किसी को कि आप बताइए कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल्स हैं। आप बताइए, बताइए पूजा जी, कौन कौन से एलिमेंट है जो कम्युनिकेशन करने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कि इनके बिना तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता? बताइए। किसी और स्टूडेंट ने बता रहे, हैंड रेज किया है, बताइए। 2 पीपल होने चाहिए। 2 पीपल होने चाहिए, जैसे पूजा जी ने कहा कि 2 पीपल होना मस्ट है। किशन जी आप बताइए।
सर ये राइट सर। हम्म, सर 2 पीपल होने चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए सर। हाँ, दो पीपल होने चाहिए, एक एड्रेसर और दूसरा एड्रेसी, यानी कि एक स्पीकर दूसरा लिसनर, ठीक है, दूसरों को बात को सुने। इस तरीके से 2 पीपल इसमें होना कंपलसरी है, ठीक है। तो किशन जी ने भी बताया और पूजा जी ने कॉमन चीज बताई। मैं मनीषा जी से पूछता हूँ, क्या पता वो कुछ नई चीज बताएं कि एक कम्युनिकेट होने के लिए एसेंशियल चीजें कौन कौन सी हैं। हाँ जी मनीषा जी। चलिए अखीरा जी से पूछते हैं। सर कम्युनिकेशन होने जी सर कम्युनिकेशन होने के लिए सबसे पहले तो 2 व्यक्तियों का या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। हाँ, एटलीस्ट 2 पीपल, ओके राइट। हाँ जी। सेकंड चीज, हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो हमारा क्लियर होना चाहिए, उसका सारा कंटेंट तो हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल राइट। और मीडियम होना चाहिए हमारे पास, वही मीडियम हमारे पास होना चाहिए जो जिससे सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को समझ सके। जी, कॉमन मीडियम होना चाहिए, ठीक जी है जी। जी। और हमारी लैंग्वेज जी अभी चलिए अखीरा जी, बिल्कुल थैंक यू। अभी हाँ आपने बहुत अच्छा बताया। अभी हम और किससे पूछ लेते हैं इनसे ना, और कौन है यहाँ पर। मनीषा जी ने नहीं आए ना, मनीषा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, मनीषा जी आप आए नहीं, ठीक है, आपने आना था। हेमंत जी से पूछते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर जैसे अभी बताया कि हम्म, जो टॉपिक जैसे जिस टॉपिक हम बात करना चाहते हैं वो हमें तो आना ही चाहिए और सामने वाले को भी आना चाहिए। उससे पहले जैसे हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, फ्रेंच या इंग्लिश किसी भाषा में बात करना चाहते हैं, हम्म, कोई मीडियम हो तो हमें तो साथ आना चाहिए और उसको भी उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए पहले। जी जी हाँ, वो अगला पॉइंट ही जैसे अखीरा जी बताने वाले थे, लैंग्वेज वाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक अमित जी से पूछता हूँ। अमित जी आप, अमित जी पहले तो अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को। अमित जी अगर हमारी बात सुन पा रहे तो आप अनम्यूट कीजिए। नहीं सुन पा रहे होंगे। चलिए इनमें से पूछिए, नफीसा जी ने कुछ और बताने हैं बात। यस सर। जी आप, सर ये है कि हम कम्युनिकेशन जी गुड मॉर्निंग। आपने बताना है एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। यस सर। पहला, एटलीस्ट 2 पीपल्स होने चाहिए बात करने के लिए। और दूसरा, उन लोगों पे टॉपिक होना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जी और एक होगा कि जो उनकी लैंग्वेज है वो कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले की लैंग्वेज अलग होगी तो वो हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा, तो उसका आंसर कैसे करेगा। जी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज उनकी कॉमन होनी चाहिए। बस सर। ठीक है, उसके अलावा और किसी ने कुछ बात बतानी है। मनीषा जी नहीं आया, ठीक है, मनीषा जी आपने हैंड रेज किया हुआ तो उसको ऐसे नहीं कीजिए, ठीक है। सन्नी जी को बुला लेते हैं। जी खुशी जी को बुलाते हैं। यस सर। जी सन्नी जी बताइए, और कोई पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं आप। सर मतलब कि आपकी जो मतलब बात करने के तरीका वो एक तरह से पर्टिकुलर मतलब हर चीज समझ में आनी चाहिए और एक मतलब विज्ञापन के थ्रू आप बता सकते हो उस चीज बात को। जी और सर एक ऐसे भी हो सकता है कि आप उसे सोशल या फिजिकल तरह से भी बता सकते हैं कि आप किस तरह मतलब जो आप टॉपिक चुन रहे हो सब सोशल या फिर फिजिकल के तरीके से आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट। हम्म चलिए और एक दो से डाउट पूछते हैं, ठीक है, खुशी जी से पूछते हैं, और जिन्होंने हैंड रेज किया है कोमल जी से पूछ लेते हैं। जल्दी से बताएंगे आप एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, तो हम एलिमेंट क्या होते हैं हमारे, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करने के लिए, इनका होना कंपलसरी है, ठीक है। कोमल जी आप बताएंगे। यस सर। जी बताइए। सर कम्युनिकेट करने के लिए 2 लोगों को होना जरूरी है। ठीक है, एटलीस्ट 2 पीपल। यस सर। जी और टॉपिक होना चाहिए कि दो किस पीपल को क्या बोल सकते हैं, एड्रेसर और एड्रेसी बोल सकते हैं। सर हम्म, किसको।
बोलिए आगे बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जब हम ये चीज पढ़े ना तो साथ के साथ ही आपको याद हो जाए कि कम्युनिकेशन के एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो आपको याद कैसे रहेगा? 6 पॉइंट है तो आपको रहेगा एटलीस्ट 2 पीपल, वन इज एड्रेसर, अनदर इज एड्रेसी। द सेकंड थिंग इज द टॉपिक कंटेंट ऑफ मैसेज। आपके पास टॉपिक कंटेंट किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हो वो टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी बात करते रहेंगे तो सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाएगा। तो आपके पास एक बहुत प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए कि हमें इस बारे में बात करनी है। थर्ड पॉइंट इज चैनल। आप किस, अगर मैंने चूज किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको टीचिंग करूंगा तो एक चैनल, कॉमन चैनल है। अगर मान लो ये चीज आपके पास, आप सबके पास जूम होगा ऑब्वियसली, तो तभी आप इसको ज्वाइन कर पा रहे हो। तो एक मीडियम, एक चैनल का होना कंपलसरी है थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल, है ना। लेटर, टेलीफोन, ईमेल एक्सेट्रा, जो भी एक चैनल होना चाहिए प्रॉपर। फोर्थ वन इज कोड। तो कौन सी कोडिंग लैंग्वेज वगैरह जो हो सकती है, लैंग्वेज हो सकता है हिंदी, हो सकती है इंग्लिश हो सकती है। तो मैंने अपना हिंदी चूज किया कि मैं हिंदी में आपसे कम्युनिकेट करूंगा। ठीक है, तो हिंदी क्या हो गई? कॉमन लैंग्वेज हो गई जिससे मैं आप सबसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। फिफ्थ वन इज द मैसेज फॉर्म। मैसेज का फॉर्म करने का तरीका, सिलेक्शन, पर्टिकुलर ग्रामर, या फिर लेक्सिकल चॉइस ऑफ द मैसेज। तो ये सारी चीजें, यानी कि जो मैं किस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, किस वे में बात कर रहा हूँ, या फिर कुछ ग्रामर्स वगैरह का जिस होता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बैरियर्स होते हैं, उसको हम कम करते हुए अपनी कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिक्स्थ क्या है इसमें? सोशल एंड फिजिकल सेटिंग्स। यानी कि कुछ और भी, अगर हम किसी और तरीके से, अगर हम कहीं बाहर बात कर रहे होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स या सोशल तरीके से जो चीजें होती हैं वो। तो ये सारे क्या होंगे आपके एसेंशियल क्या हो गए आपके एलिमेंट्स हो गए। बिल्कुल एसेंशियल एलिमेंट इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनका होना कंपलसरी है। ठीक है कोमल जी? यस सर। इसमें आप और कुछ बता सकते हैं कि और पॉइंट आपने अगर रखने हैं तो? यस सर, मैं बताऊं? हाँ बताइए। खुशी जी आप बता रहे हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर इसमें सबसे पहले हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे होने चाहिए और जी। इसमें आई कांटेक्ट, सामने वाला हमारी बातें को सुन रहा है लेकिन ना आई कांटेक्ट हमारी तरफ है ही नहीं। और उसका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, जो हमारी बातें सुन के हम लोग को पता चले कि हाँ ये अच्छा इंसान है और अच्छी तरीके से बता रहा है अपने जी बारे में, स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। जी, अभी जैसे खुशी जी ने बताया वो भी ठीक ठीक बताया उन्होंने भी। ठीक है, तो अभी और कोई किसी ने बात रखनी है? आज के की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, हमारा टाइम आप यहाँ पे अप करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप इस पे लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। फिर हम अपनी कल की क्लास को, हम बाकी क्लास को हम कल करेंगे। ठीक है सर जी।